अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। स्टार पोजीशन जहाँ पिछले हफ्ते तक आपको थोड़ा थोड़ा ट्रबल दे रही थी, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल को बढ़ा रही थी, इस हफ्ते उसमें मेजर पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो की स्ट्रगल में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। मामला प्लैनेटरी पोजीशन का कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वीनस आपके 8वें घर में सूरज के साथ 22 तारीख तक था, बट 22 तारीख को सूरज आपके 9th हाउस में आ गया। वीनस अभी भी 8वें घर में है और वीनस की वजह से एज अ प्रोफेशनल मैं अभी भी कहूँगा कि रिश्तेदारी का ये सही टाइम नहीं है। अभी भी कहूँगा कि किसी को प्रपोज करने का, मंगनी तय करने का, निकाह करने का ये सही टाइम नहीं है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वैसे निकाह किए जा सकते हैं, लेकिन फिर वो जो सपोर्ट एस्ट्रोलॉजिकली हमें मिलती है, जिसकी वजह से इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग्स प्रोड्यूस होती है, वो नहीं मिलेगी तो फिर वो कुछ अरसे तक आपको सेल्फ एबिलिटीज़ के साथ ही आगे चलना होगा। एंड देन फिर वीनस जब पॉजिटिव होगा तो मिलना शुरू हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसे डिले किया जा सकता है तो बीइंग अ प्रोफेशनल अभी मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ नॉट राइट टाइम फॉर द लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। लेकिन जब सूरज 22 तारीख को 8वें घर से निकलकर 9वें घर में दाखिल हुआ तो यहाँ से आपकी कामयाबियों का एक अलग दौर शुरू हो गया। वीनस 8वें घर में रिलेशनशिप क्राइसिस देगा, बट वो न्यू रिलेशंस, रोमानवी रिलेशंस, ब्यूटी लविंग रिलेशंस उस तरफ के होंगे। बट 9वें घर में जो रियल रिलेशंस हैं, जिन्हें हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं, औलाद के, माँ बाप के, औलाद की वेलफेयर के, सूरज 9वें घर में जाकर वहाँ पर पॉजिटिविटी दे रहा है। औलाद माँ बाप के लिए लकी, माँ बाप औलाद के लिए लकी, दोनों एक दूसरे की वेलफेयर के जब डिसीजंस लेंगे तो मुफीद साबित होंगे। औलाद की तालीम के लिए अगर बैरून मुल्क का कोई डिसीजन माँ बाप लेना चाह रहे हैं तो वो ले पाएंगे। औलाद अपनी हाई परफॉर्मेंसेस से माँ बाप का दिल ठंडा करेगी अगर औलाद में से कोई एक स्कॉर्पियोन्स है। अगर माँ बाप में से कोई स्कॉर्पियो है तो वो अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए अच्छे इकदाम और प्लान्स कर सकेंगे। तो सूरज का 10वें घर में होना पॉजिटिव। 10वें घर में मार्स भी है। अगर कोई स्कॉर्पियो इस वक्त हिजरत की कोशिश कर रहे हैं तो राइट टाइम है, उन्हें कर लेना चाहिए। दोहरी शहरियत के हसूल के लिए इनफरादी कोशिश अगर कोई करना चाहता है तो भी कर सकते हैं, और अगर पूरी फैमिली के लिए, स्कॉर्पियो लीडर ऑफ द हाउस है, पूरी फैमिली के लिए अगर करना चाहे और वो पूरी फैमिली को लीड कर रहे हैं तो करेंगे तो कामयाबी के चांस बढ़े हुए। मरकरी भी 9वें घर में था, जो आला तालीम का सितारा था, और वो अभी 23, 24, 25, 26 तक तो इधर ही रहेगा। 26 जून को वो फिर निकलना शुरू होगा और 27 जून की सुबह तक वो फिर 9वें घर से निकलकर 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। उसकी फिर नौयत जो वो 9वें घर में भी पॉजिटिव था, लेकिन अब जब वो 10वें घर में 27 जून को, इस हफ्ते के इख्तिताम से कुछ दिन पहले जब वो दाखिल होगा तो उसकी पॉजिटिविटी की नौयत बदल जाएगी, रहेगा वो वहाँ पर भी पॉजिटिव। नौयत क्या होगी कि अब मरकरी जब 9वें घर से निकलकर 10वें घर में दाखिल होगा तो स्कॉर्पियोज के लिए बड़ी खुशखबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तमाम वो स्कॉर्पियोज जो अपने कैरियर से कंप्लेन में थे, कैरियर के लिए हमेशा परेशान रहते थे, तो दिस इज़ द टाइम कि मरकरी आपकी जहनी सलाहियतों को ताकतवर करता हुआ कैरियर को बैलेंस, स्मूथ, प्रोडक्टिव और इंक्रीमेंट्स की तरफ ले जाएगा। मरकरी की ये पोजीशन स्कॉर्पियोज के लिए उनकी तमाम तर सलाहियतों को पॉलिश करते हुए मटीरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट करेगी। तो 10वें घर के फ़ायदे मरकरी की वजह से हर ही तरह के अवेलेबल हैं। इनफरादी स्कॉर्पियोज जो सिर्फ एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, मुलाजमत पेशा हैं, नौकरी पेशा हैं, वो कर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा स्कॉर्पियो है जो है तो नौकरी पेशा लेकिन लेवल उसका हाई है, बॉस हैं, तो वहाँ पर क्रिएटिव स्किल्स की वजह से वो उस पूरी फर्म में 4 चांद लगा देंगे। और अगर सेल्फ एम्प्लॉय अपना कोई कारोबार करते हैं तो उसकी वजह से भी स्कॉर्पियोन्स को बहुत फ़ायदा होगा, स्कॉर्पियोज को बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह से उनके प्लान्स इतने इफेक्टिव बनेंगे कि प्रॉफिट रेशो यकदम बढ़ जाएगी, और ऐसा 28 जून को ही शुरू हो जाएगा। बट 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक तो ऐसा ही चलेगा, लेकिन 1 जुलाई को सूरज ग्रहण होगा 9वें घर में।
या 2 जुलाई को सूरज ग्रहण होगा 9वें घर में। आपका सूरज क्योंकि 9th हाउस में है तो थोड़ी सी कमज़ोरी आएगी, आपको मंसूबा साजी करने में 1-2 दिन हिजान सा महसूस होगा। वैसे इसका इम्पैक्ट 10 दिन रहता है, लेकिन 1-2 दिन इसकी सिवियरिटी, शिद्दत में इजाफा होता है। ये अगले हफ्ते की खबरें अगले हफ्ते की वीडियो में ज़रूर बयान करूँगा, और एक वीडियो अलग से सूरज ग्रहण पर भी ज़रूर बनाऊँगा। ये दूसरा सेशन, ये दूसरा सीज़न शुरू होने लगा है ग्रहणों का। पहला सीज़न जनवरी में था, अब ये दूसरा सीज़न है जिसमें 2 ग्रहण आएंगे 30 दिन के अंदर अंदर, जुलाई के महीने में 2 जुलाई को और 16 जुलाई को। फिर जो तीसरा सीज़न शुरू होगा वो दिसंबर में, एक ही ग्रहण है 26 दिसंबर को, लेकिन इस ग्रहणों का, दोनों ग्रहणों पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो जो सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट है वो आपके यहाँ 9th हाउस में होगा, और वो कोई इतना बड़ा नहीं है, इतना सिवियर नहीं है, नॉमिनल सा है। उसकी रेमेडी अगर हम जनरली भी परफॉर्म करेंगे तो हमें उसके एडवांटेजेस मिल जाएंगे। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर 2nd हाउस में चल रहा है, इसलिए अखराजात से बचें। कैरियर ओरिएंटेड स्टेबिलिटी के लिए अपनी सुस्ती मत दिखाइए, वो स्टेबिलिटी को नेचुरल फ्लो पर रहने दिए। उम्मीद करता हूँ कि स्कॉर्पियोज ने ओपल पहन लिया होगा, जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को भी बैलेंस कर रहा था, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को भी बैलेंस कर रहा था। सूर्य शम्स भी 7 दफ़ा पढ़ ही रहे होंगे। अगर वो चीज़ें कंसीडर की हुई हैं तो आपके लिए वो जो 2 नेगेटिव स्टार रेट्रोग्रेशन फॉर्म में चल रहे हैं वो भी बैलेंस हो गए होंगे। अगर ये चीज़ें अभी तक बैलेंस नहीं हुई हैं तो फिर आप अच्छे खासे सुस्त साबित हुए कि रमज़ान में भी कुछ ना कर सके। अब सूरज मरकरी भी आपके कैरियर के घर में आ गया, अगर अभी भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब हुआ कि रफ्ता रफ्ता आप जितनी भी फैसिलिटीज़ बाय नेचर आपको मिलती हैं, आप उसे अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी अनप्लैंड बिहेवियर की वजह से, मिस प्लानिंग की वजह से आप ज़ाया कर देते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए या ऐसे स्कॉर्पियोज के लिए फिर एस्ट्रोलॉजी किसी काम की नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुनना है, करना नहीं। सो मेरा मशवरा यही है कि सूरज शम्स दिन में 7 दफ़ा फजर से लेकर मगरिब तक ज़रूर पहने। ओपल फाइन क्वालिटी का ज़रूर पहनिए। ऑस्ट्रेलियन फायर वाटर ओपल फाइन मोस्ट क्वालिटी होती है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप वो पहनेंगे तो उससे एडवांटेज लेवल भी उतने ही हाई होंगे। इस इंफॉर्मेशन के इवज़ जितनी भी खुशियाँ आप हासिल करें उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन उस वक़्त जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते की वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रहण भी होने वाला है, कुछ और भी तब्दीली आएंगी, सब बयान करूँगा और तफसील से बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।